नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार सागर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गुरु और शिष्य का एक अनोखा रूप। अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। आज का प्रसंग एक भक्त और शिष्य का है। सहस्र अर्जुन को भगवान विष्णु से सहस्र बाहुबल का वरदान प्राप्त था। यह बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी राजा था। परशुराम के पिता जमदग्नि के पास एक सुशीला नाम की गाय थी जो दैविक शक्तियों से परिपूर्ण थी। सहस्त्र अर्जुन अपने पुत्रों की इच्छा पूर्ति के लिए गाय को ले जाना चाहता था और ले भी गया, मगर परशुराम के कारण गाय को वापस करना पड़ा। परशुराम की अनुपस्थिति में सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम के पिता का वध कर दिया। जब परशुराम आया तो देखा कि माँ विलाप कर रही थी। पिता शरीर त्याग चुके थे। उसी समय परशुराम ने संकल्प लिया और माँ से कहा, माँ, आपने 21 बार छाती पीट पीट कर विलाप किया है। मैं पार्थिव शरीर के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 21 बार इन अत्याचारियों को धरती से नष्ट कर दूंगा। परशुराम इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अग्नि धारण कर कई वर्षों तक घोर तपस्या किया। भोलेनाथ प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, वत्स, आंखें खोलो, वरदान मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हाथ जोड़ते हुए परशुराम ने कहा, भगवान, हे मेरे गुरुदेव, अब पृथ्वी पर सहस्त्र अर्जुन का अत्याचार चरम सीमा को पार कर चुका है। अब न तो कोई आश्रम सुरक्षित है और न तो गुरुओं का आदर और सम्मान। अब गुरुओं की तो हत्या भी की जा रही है। मैं पृथ्वी को इन अत्याचारियों से मुक्त करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा शस्त्र प्रदान कीजिए जिससे मैं कभी भी परास्त न हो सकूं। शिव ने कहा, ऐसा शस्त्र तो एक ही है, वो है पिनाक। संसार की सारी शक्तियाँ इसके टंकार मात्र से ही समाप्त हो जाएगी, मगर बहुत भारी है, बिल्कुल मेरे ही तरह। पृथ्वी पर इस धनुष को कोई नहीं उठा पाएगा, परंतु तुम्हारा तपबल और मेरी कृपा से तुम उठाकर धारण कर सकते हो। लो परशुराम, मैं तुम्हें धर्म स्थापना के लिए पिनाक धनुष प्रदान करता हूँ। कई वर्षों तक युद्ध होता रहा। कुछ समय बाद एक बार परशुराम कैलाश गए और महादेव और पार्वती के चरणों का वंदना किया। शिव ने कहा, परशुराम, तुम्हें याद है कि तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दी? हाँ गुरुदेव, मुझे याद है कि गुरु दक्षिणा शेष है। आपने तो ये भी कहा था कि उचित समय आने पर मैं गुरु दक्षिणा मांग लूँगा। गुरुदेव, क्या मेरे भाग्य में ऐसा समय आ गया है? शिव ने कहा, हाँ,
समय तो आ गया है, लेकिन आधी ही गुरु दक्षिणा लूँगा, शेष आधी फिर उचित समय आने पर मांग लूँगा। शिव ने कहा, परशुराम, तुम्हारी ही तरह मेरा दूसरा भक्त है रावण। रावण बहुत ज्ञानी है, पराक्रमी एवं बहुत साहसी भी है और अभिमानी भी। अब उसे अभिमान का दंड मिल चुका है। सहस्त्र अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया है, उसे सहस्त्र अर्जुन के कारागार से मुक्त करवा दो। माता एवं शिव के आशीर्वाद प्राप्त कर परशुराम रावण को सहस्त्र अर्जुन के कारागार से मुक्त करवा दिया। जाते समय रावण ने कहा, परशुराम, यह उपकार भूलूंगा नहीं। इस वक्त उपकार के बदले कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हूँ, मगर यह अधिकार आपका हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। कभी भी मांगने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सभी कार्य संपन्न होने के बाद परशुराम फिर शिवधाम गए। अपने गुरुदेव और माता का दर्शन कर आंखें भर गई और कहा, गुरुदेव, सदा शरण में ही रखना। शिव ने कहा, अब तो तुम्हारा अभियान पूरा हो गया। अब शेष आधी गुरुदक्षिणा तो दे दो। परशुराम ने कहा, आदेश दें गुरुदेव, शेष गुरु दक्षिणा देने के लिए मैं तत्पर हूँ। शिव ने कहा, मुझे इस रूप का त्याग चाहिए। अब तुम्हें आचार्य बनना होगा और पुनः गुरुकुल की स्थापना करना होगा। परशुराम ने कहा, परंतु वो धनुष? शिव ने कहा, मेरे दो भक्त हैं, एक रावण और दूसरा राजा जनक। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि अपने इच्छा अनुसार किसी एक के पास धनुष रख दो। परशुराम रावण के पास गया, देखा कि रावण के दरबार में एक ऋषि को बंदी बनाकर वध करने का आदेश दिया था। उसी वक्त परशुराम पहुँचे और कहा कि मैं बहुत ही उचित समय पर आया हूँ। यह स्थान मेरे अनुकूल नहीं है। रावण ने कहा, ऋषि परशुराम, आपका एक उपकार है मेरे ऊपर। अगर कोई इच्छा हो तो मांग लो। परशुराम ने कहा, मुझे इस बंदी ऋषि को दे दो। ऋषि को जीवन दान दिलाकर परशुराम राजा जनक के महल गए। पहुँचते ही द्वारपाल जनक को सूचना दिया। जनक के मुख से बरबस निकला, भगवान परशुराम आए हैं। दौड़ते हुए गए, मेरे प्रभु, मैं अपने भाग को किन शब्दों से धन्यवाद का पात्र बनाऊं, जो मेरे भगवान खुद चलकर दर्शन देने आ गए। परशुराम ने कहा, राजा जनक, आप नंगे पांव दौड़े दौड़े आ गए। जनक ने कहा, भगवान, ये चरण जहाँ जहाँ जाए वो जगह इतना पावन और पवित्र हो जाता है कि ऐसे पवित्र जगह पर नंगे पांव ही आना उचित है। भगवान परशुराम को आदर सहित सुंदर आसन पर बैठाया। जनक की आंखें छलछला गई और कहा, भगवान, मैं तो इतना भाव विभोर हो गया हूँ कि समझ में नहीं आता कि आपका स्वागत कैसे करूं। परशुराम ने कहा,
मैं तो आपके भाव और मानसिक दशा के द्वारा स्वागत पाकर तृप्त हो गया। तृप्त हो जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। मिथिला नरेश, यह धनुष मैं आपको सौंपने आया हूँ। मेरे गुरुदेव का आदेश है कि इसे रावण या राजा जनक के पास रख देना। अब मैं समझ गया कि आप तो विष्णु उपासक हैं, फिर भी मेरे गुरुदेव शिव ने आपका नाम क्यों लिया? आपके महल जैसा सुरक्षित स्थान और कहीं नहीं है। धनुष सुरक्षित रखकर परशुराम वापस चले गए। एक बार की बात है, माता पार्वती ने कहा था कि परशुराम, मेरे भोलेनाथ के भक्त बहुत हैं किंतु शिष्य नहीं। एक तुम ही इकलौते शिष्य हो, इसलिए कैलाश का द्वार तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेगा। मेरा तात्पर्य यह है कि भक्त यानी भक्ति के साथ साथ शिष्यत्व का भी गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हम लोगों के लिए भी शिव धाम का द्वार हमेशा हमेशा के लिए खुल सकता है। अगर भक्त और शिष्य बनकर मन को निर्मल और हृदय पवित्र कर लें तो सब कुछ संभव है। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।